मध्य न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप और मध्य प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। इसके पहले अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें रोजाना ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक पहुँचा सकें। मध्य प्रदेश के 7,800 छात्रों को फ्री में स्कूटी वितरित किया गया। भोपाल में सीएम ने 12 विद्यार्थियों को चाबियाँ सौंपी और कहा कि मेरिट से काम नहीं बनेगा, नैतिकता भी होनी चाहिए। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 12 स्कूली विद्यार्थियों को स्कूटी की चाबियां सौंपी और इसके बाद सरकारी स्कूलों के 7,800 प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त स्कूटी के लिए प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण पत्र जारी किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मेरिट से काम नहीं बनेगा, नैतिकता भी होनी चाहिए। घर के अंदर कुछ भी चलता रहे लेकिन बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए। हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए कि हम आपस के मनमुटाव को बाहर न दिखने दें। खबर पन्ना से, जहां ट्रैक्टर के साथ किसानों ने रैलियां निकाली, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कहा कि धान और गेहूं की कीमत बढ़ाई जाए। पन्ना में बीते दिन भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने ट्रैक्टर रैली आयोजित करी। किसानों ने विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के किए गए वादों को पूरा न करने के विरोध में ये आक्रोश रैली निकाली। प्रदर्शनकारी किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने बताया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पहले सरकार ने गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल और धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने का वायदा किया था। साथ ही 25,000 रुपये में कृषि कार्य के लिए निजी ट्रांसफार्मर देने की बात कही गई थी। 1.5 साल बीत जाने के बाद भी ये वादे पूरे नहीं हुए, जिसके आक्रोश में किसानों ने ये रैलियां निकाली हैं। मिट्टी और पानी को बचाने पर 20 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने वाटरशेड यात्रा की वर्चुअली रूप से शुरुआत की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपने प्रवास के आवास पर वाटरशेड यात्रा की वर्चुअली रूप से शुरुआत करी। जल लाए धन धान्य थीम पर आधारित वाटरशेड यात्रा 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 6,673 ग्राम पंचायतों के 13,587 गाँवों तक जाएगी। ये यात्रा मिट्टी और पानी के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करेगी। वाटरशेड के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में चेक डैम, बोरी बंधान और मेड़ बंधान, साथ ही खेत तालाब जैसे कई संरचनाएं बनाई जानी हैं। प्रयागराज के लिए 3 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है। नैनपुर से टुंडला और वाराणसी के लिए एसईसीआर नागपुर मंडल ने इसकी घोषणा कर दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा करी है। सीनियर डीसीएम एसईसीआर नागपुर दिलीप सिंह ने बताया कि कुंभ मेले में आने वाले यात्रियों को अधिक से अधिक कन्फर्म सीटें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 3 विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है। आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने मंदसौर में अपनी रैली निकाली, जहां वेतन वृद्धि और अधिकारियों के दबाव से परेशान कर्मचारियों ने यहां पर प्रदर्शन किया। मंदसौर में बीते दिन गांधी चौराहे पर आशा उषा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का मुख्य मुद्दा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दी गई 1,000 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि की घोषणा को लागू करवाना है। प्रदेश की लगभग 80,000 आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक इस समय कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, जहां उनकी प्रमुख मांग है कि 1 जुलाई 2024 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तरह वेतन वृद्धि, आयुष्मान कार्ड बनाने के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्ति और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाने वाली दंडात्मक कार्यवाही पर रोक शामिल है। बालाघाट में 900 जोड़ों का विवाह संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 10 जनपद, 3 नगर पालिका और 3 नगर पंचायत के 200 दूल्हों की बारात यहां पर निकलने वाली है। बालाघाट में आज सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत होने वाले इस कार्यक्रम में जिले की सभी 10 जनपदों, 3 नगर पालिकाओं और 3 नगर परिषदों से कुल मिलाकर 900 जोड़े एक साथ विवाह के बंधन में बंधेंगे। कार्यक्रम की विशेष बात यह है कि 200 दूल्हों की सामूहिक बारात पंवार मंगल भवन से अंबेडकर चौक होते हुए उत्कृष्ट विद्यालय स्थित आयोजन स्थल तक जाने वाली है। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का तीसरे चरण का प्रदर्शन 7 तारीख से शुरू होने जा रहा है। भोपाल के सतपुड़ा भवन समेत जिलों में कलेक्ट्रेट के सामने नारेबाजी यहां पर कर्मचारी करने वाले हैं। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आंदोलन के तीसरे चरण में 7 फरवरी को कर्मचारी भोपाल में सतपुड़ा भवन और जिलों में कलेक्ट्रेट के सामने अपना प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर 51 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो वहीं आंदोलन के चौथे चरण में 16 फरवरी को प्रदेश के समस्त जिलों से प्रतिनिधि भोपाल के
अंबेडकर पार्क में एकत्रित होंगे और जनसभा आयोजित करने वाले हैं। मंत्रालय घेरने के लिए किसान नहीं गए, धरना पूरी तरह खत्म कर लिया गया। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार खुद किसानों के पास आ गई। दरअसल मध्य प्रदेश में बिजली के बढ़े हुए रेट और फसलों के कम दाम जैसे कई मुद्दों पर भोपाल पहुंचे प्रदेश भर के किसानों ने धरना खत्म कर दिया है। किसान मंत्रालय का घेराव करने वाले थे, लेकिन इसके पहले ही डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा धरना स्थल पर पहुंच गए। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुझे पता लगा है कि किसान वल्लभ भवन से आ रहे हैं, तो सरकार खुद ही उनके पास आ गई। डिप्टी सीएम ने किसानों की सारी मांगों को पूरा करने की बात कही और इसके बाद किसानों ने शिकायती आवेदनों से भरा झोला डिप्टी सीएम को सौंप दिया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशनों का यहां रीडेवलपमेंट काम मार्च तक तैयार किया जाना है। मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां भारत सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 34 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा और इसके लिए इस योजना के अंतर्गत कुल लागत इसकी 982 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाने हैं। इस परियोजना के अंतर्गत स्टेशन यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होने जा रहा है। आगामी मार्च तक ये पूरी प्लान को तैयार कर लिया जाएगा। भोपाल नगर निगम की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। हर घर नल और जल के लिए जल्द ही काम शुरू होगा। 80,000 घरों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। भारत सरकार ने 2024 तक प्रदेश के प्रत्येक घर में नल पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन भोपाल में इस योजना के तहत किसी कंपनी को काम में रुचि नहीं लेना था। भोपाल नगर निगम ने नए सिरे से टेंडर बुलवाए हैं, जिसके लिए कई कंपनियों ने अब रुचियाँ दिखाई हैं। टेंडर ओपन कर लिए गए हैं। इन टेंडरों की टेक्निकल जाँच जारी है और नए सिरे से पूरे भोपाल में नई पाइपलाइन बिछाई जानी है, जिसके लिए 40 नए ओवरहेड टैंक बनने वाले हैं। नगर निगम द्वारा पिछले 1 साल से इस योजना के अंतर्गत टेंडर निकाले जा रहे थे। खबर सिरोंज से, जहां पिता के साथ खड़े बच्चे को बस ने कुचल दिया, जिसकी वजह से इन दोनों की मौत हो गई। विदिशा में भीड़ ने बस में आग लगा दी, जहां तोड़फोड़ भी करी गई। ड्राइवर और कंडक्टर फरार हो चुके हैं। विदिशा जिले में सिरोंज के पास 8 साल के बच्चे को बस ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना से गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी और घटना दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के आसपास आरोन मार्ग पर रोहिलपुरा चौराहे के पास की है। बताया जा रहा है कि नटेरन तहसील के हिनौची निवासी कल्याण सिंह जाटव अपने बेटे सूरज जाटव के साथ सड़क किनारे खड़े थे, तभी ये घटना घटी। भोपाल की करौंद मंडी में नए गेहूं की बिक्री की शुरुआत हो चुकी है। 3,661 क्विंटल प्रति जो क्विंटल है यहाँ पर गेहूं की कीमत लगाई गई। छत्तीसगढ़ के अलावा भोपाल में भी यहाँ पर करौंद अनाज मंडी में बीते दिन नए गेहूं का श्री गणेश हो गया, जहाँ कुल 15 क्विंटल गेहूं बिकने पहुँचा, जिसे 3,661 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा गया। मंडी व्यापारी संजीव जैन ने बताया कि फरवरी में नए गेहूँ की बम्पर आवक होगी और अब की बार गेहूँ की अच्छी फसल आई है। नए गेहूँ की खरीदी से पहले व्यापारियों ने पूजा अर्चना भी करी। व्यापारी जैन के अनुसार यह गेहूं सीहोर रोड स्थित ग्राम एटखेड़ा निवासी कृषक भूरा सिंह का था। बागेश्वर धाम में 251 कन्याओं का सामूहिक विवाह यहां संपन्न होने जा रहा है। छतरपुर के बागेश्वर धाम में 22 से लेकर 26 फरवरी तक आयोजित किए जाने वाले बुंदेलखंड महोत्सव में 251 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाना है, जिसमें 108 आदिवासी परिवारों की बेटियां और 140 से अधिक अन्य समाज की कन्याओं का शादी यहां पर किया जाना है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने बीते दिन धनुषधारी मंदिर में बैठक करी। उन्होंने बताया कि जातिवाद और ऊंच नीच की भावना को मिटाने के लिए 26 फरवरी को सभी दूल्हों को बिना किसी भेदभाव के घोड़े पर बैठाकर सम्मानित किया जाएगा। मंडी में 2 से 3 रुपए प्रति किलो पर टमाटर बिक रहा है। सीहोर में किसानों ने फसल उखाड़ करके फेंक दिया है। सीहोर जिले में टमाटर के गिरते दामों से परेशान किसान अपनी फसल को लेकर खेतों से उखाड़ कर फेंकने को मजबूर हैं। मंडी में टमाटर मात्र 2 से 3 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है, जिससे किसानों को उनकी लागत तक नहीं निकल पा रही है। ग्राम रतलावती के किसान करण सिंह के मेवाड़ के खेत में टमाटर की अच्छी फसल हुई थी, लेकिन बाजार में इतने कम दाम मिलने की वजह से उन्होंने फसल को खेत से उखाड़ कर फेंक दिया। इसी तरह समर सिंह और रविंद्र सिंह जैसे अन्य किसान भी समस्या से लगातार जूझते नजर आ रहे हैं।
मध्य प्रदेश में 2 दिन से बारिश और अब पारा भी यहां लुढ़कने जा रहा है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में तापमान में अब गिरावट का दौर शुरू होने वाला है। मध्य प्रदेश में 2 दिन से बारिश वाला मौसम है। नीमच में बूंदाबांदी के बाद ग्वालियर, चंबल में आंधी और हल्की बारिश का दौर चल रहा है। बाकी जिलों में मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बुधवार से दिन और रात के तापमान समेत 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट का दौर शुरू होने जा रहा है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में पारा लुढ़केगा तो वहीं ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। बाकी जिलों में भी तापमान में गिरावट का दौर देखने को मिलने वाला है। शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल को अपने बेटों की शादियों का न्योता दिया। परिवार के साथ गर्भगृह में इन्होंने पूजा अर्चना करी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह और दोनों बेटों के साथ उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान महाकाल को अपने दोनों बेटों के विवाह का आमंत्रण दिया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान गर्भगृह में पूजन अभिषेक करके नंदी हॉल में इन्होंने ध्यान लगाते नजर आए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर तकरीबन 2:30 बजे अपने परिवार के साथ श्री महाकाल मंदिर पहुंचे थे। करोड़पति कांस्टेबल सौरभ शर्मा से पूछताछ करने के लिए ईडी जेल पहुंची। दरअसल आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम भोपाल केंद्रीय जेल पहुंची, जहां जेल में 3 अफसरों की टीम सुबह 11 बजे से सौरभ के सवाल जवाब कर रही है। इनसे इनका इनकम सोर्स, इनोवा कार में मिले 52 किलो गोल्ड और 11 करोड़ रुपए कैश के साथ प्रॉपर्टी की जानकारी ली जा रही है। इसी में जेल में सौरभ के सहयोगी चेतन सिंह और गौर और शरद जायसवाल भी शामिल हैं। हालांकि इन दोनों से अभी तक कोई भी पूछताछ नहीं करी गई। सौरभ शर्मा और उनके सहयोगी चेतन सिंह और गौर साथ ही शरद जायसवाल को मंगलवार दोपहर 12 बजे लोकायुक्त कोर्ट में पेश किया गया था। सिंहस्थ मेले की डीपीआर 15 अप्रैल तक तैयार होगी। जून से इसकी मेला क्षेत्र में होने वाले कामों की शुरुआत होने जा रही है। अप्रैल सिंहस्थ मेला क्षेत्र के विकास के लिए आगामी 15 अप्रैल तक डीपीआर तैयार कर ली जाएगी। भवन अनुज्ञा का कार्य आगामी 15 जून तक तैयार कर लिया जाएगा और 25 जून तक कार्य प्रारंभ कर लिया जाएगा। सिंहस्थ मेला में नगर विकास योजना की कार्य योजना तैयार करके कार्य की शुरुआत जून 2025 से युद्ध स्तर पर करी जानी है। खेत में नरवई जलाने पर जुर्माना लगने वाला है। 2 एकड़ तक की जमीन पर 25 रुपए तक का जुर्माना किसानों से वसूला जा सकता है। खंडवा में खेत में फसल के अवशेष और खासकर गेहूं की नरवाई जलाने वाले किसानों पर इस बार सख्ती बरती जानी है। प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों पर जुर्माना लगाया जाएगा और इसके लिए राशि भी तय कर दी गई है। एसडीएम काशीराम बडौले ने एनजीटी के नियमों का हवाला देते हुए आदेश जारी कर दिया है। कार्यवाही की जिम्मेदारी सेक्टरवार ग्राम सेवकों को सौंपी गई है। आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति, संस्था या किसान जिसके पास 2 एकड़ तक की भूमि है, उसके नरवई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में प्रति घटना के मान के हिसाब से 25 रुपए का जुर्माना यहां वसूला जाना है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अब भी नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, मध्य प्रदेश के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।